भोपाल के ताज होटल में उच्च शिक्षा में आदर्श बदलाव पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथ ही 17वें AUAP सामान्य सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है। भारत के इतिहास को याद किया जाए तो बांग्लादेश को भी अपने साथ पाते। कई सालों तक भारत में आकर अलग अलग देशों से लोगों ने शिक्षा ग्रहण की। तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा दी जाती थी। यूक्रेन, रूस और इजराइल गाजापट्टी के बीच युद्ध देखें तो इजराइल भी कई सालों से अपने देश की जमीन ढूंढ रहा था। इन सब के बीच शांति की बात करते हुए केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू की गई। ज्ञान की कोई सीमा नहीं, इसलिए डिग्री की बाध्यता और उम्र की बाध्यता को खत्म किया गया है। बात की प्रसन्नता है AUP के द्वारा ये जो भारत और भारत के बाहर के विदेश के सभी प्रकार के एशिया के साथ प्रशांत पैसिफिक क्षेत्र से आए हुए सभी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए स्वनामधन्य विद्वानों के बीच आकर के उस आयोजन में शरीक होना और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये तो हमारी धरती, भारत की धरती तो सदैव से शिक्षा का दुनिया में केंद्र रही है। हजारों साल से तक्षशिला, नालंदा ऐसे कई विश्वविद्यालयों की हमारी गौरवशाली परंपरा रही है, जहाँ विश्व के जिज्ञासु विद्यार्थी आकर के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। हम सब सौभाग्यशाली है, मध्य प्रदेश और डबल दायित्व में भी है। 5000 साल पहले कंस को मारने के बाद भगवान भी कृष्ण मध्य प्रदेश की धरती पर शिक्षा ग्रहण करने आए थे। ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमारे लिए आज के इस दौर में और समसामयिक हो जाता है, जब विश्व के बदलते परिदृश्य में शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों की आवश्यकता महसूस करते हुए इस टॉपिक पे आकर के सब लोग विचार कर रहे हैं। तो हमारा तो अतीत का काल ही ऐसा बताता है। अपने देश के अंदर भी जब हम भगवान राम और रावण के बीच देखते हैं, रावण में योग्यता की कमी नहीं थी, लेकिन नैतिक मूल्यों के आधार पर रावण की जो कमजोरी थी वो हमने कौरव पांडवों के बीच में भी महसूस की। हर काल हर युग में हमारे यहाँ, हमारे समाज के अंदर हीरो जो कोई भी रहे, वो सदैव नैतिक मूल्यों के आधार पर अपनी पहचान बनाते रहें। और आज के इस दौर में भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध हो, अमेरिका रसिया के संबंध हो, भारत ने शांति की बात करते हुए हर जगह अपनी पहचान भी बनाई है और भारत के अतीत की इस गौरवशाली पताका को भी फहराने का प्रयास किया है। हमारे अपने देश का अतीत का गौरव भी है कि भारत ने कभी किसी पे कब्जा नहीं किया है, लेकिन भारत कभी किसी से झुका भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे अच्छे विचार को लेकर ये जब एक संगठन हमारे बीच आया है तो हमारी अच्छाई को दुनिया के बीच पहुँचाएगा। और मध्य प्रदेश की धरती को, खासकर हमारी राजधानी को चुना है, ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी विदेश से आए मेहमानों का स्वागत है, अभिनंदन।